Hello everyone, this is Faridi. In today's video, we are going to discuss a chapter of 10th standard that is Unbeatable Supermom Mary Kom. Its second part we are going to discuss. इसका जो पहला पार्ट था उसमें हमने देखा था इंटरव्यू चल रहा था स्पोर्ट्स कीड़ा करस्पॉन्डेंट तारुका श्रीवास्तव का मैरी कॉम से और मैरी कॉम से उन्होंने काफ़ी क्वेश्चंस पूछे थे उनकी जो सक्सेस है उसके बारे में उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे जिसमें मैरी कॉम ने बताया था कि किस तरह से उनकी जो जर्नी थी सक्सेस के लिए कैसे उनको सपोर्ट मिला फैमिली का फ्रेंड्स का और किस तरह से उनको हर चीज़ उन्होंने हासिल की लेकिन इट वॉज़ नॉट एन ईजी टास्क फॉर हर टू क्लाइम द लेडर ऑफ सक्सेस. इट वॉज kind of, you can say, difficult task, but she had done this with her full determination. और कैसे उन्होंने हर एक प्रॉब्लम को पूरे डिटर्मिनेशन के साथ फाइट किया और अल्टीमेटली वो अपने जहाँ पर उनको पहुँचना था वो पहुँची. तो चलिए हम सेकेंड पार्ट जो है स्टार्ट करते हैं. इंटरव्यूअर: इंडिया मैनेज जस्ट 6 medals in the 2012 Olympics even though we are a nation of 1:3 billion people. Where do you think a change is required to get help us win medals that are proportionate with our population? तो इंटरव्यूअर पूछता है कि हमको इंडिया को अभी 2012 ओलंपिक्स में सिर्फ 6 मेडल्स मिल पाए तो और जो हमारी पॉपुलेशन है 1:3 बिलियन पीपल की है. पॉपुलेशन काफ़ी बड़ी है और जो मेडल्स है वो काफ़ी कम है. तो आपको लगता है कि चेंज की ज़रूरत है जिससे हमें ज़्यादा मेडल्स मिल पाए एटलीस्ट हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से. Mary Kom: I think more and more people should take up sports as a full-time career if we want more gold medals. तो मैरी कॉम कहती हैं कि अगर हमें और गोल्ड मेडल्स चाहिए तो लोगों को स्पोर्ट्स को एक फुल टाइम करियर की तरह सिलेक्ट करना चाहिए. मोर कॉर्पोरेट शुड कम एंड स्पॉन्सर प्लेयर्स सो दैट द प्लेयर्स डोंट हैव एनी फाइनेंशियल प्रेशर एंड कैन जस्ट फोकस ऑन देयर गेम्स. जो कॉर्पोरेट जो कंपनीज है उनको आगे आना चाहिए और उनको प्लेयर्स को स्पॉन्सर करना चाहिए. स्पॉन्सर मीन्स उनको फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे उनके दिमाग पे या उनके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर नहीं रहे और वो अपने गेम पर फोकस कर सकें. इंटरव्यूअर: डू यू थिंक इंटरेस्ट इन बॉक्सिंग इन इंडिया विल एवर गो बियॉन्ड द ओलंपिक्स? और आपको लगता है कि इसके बाद भी इंटरेस्ट आगे जाएगा बॉक्सिंग फील्ड में? मैरी कॉम: येस, आई एम श्योर दैट इन फ्यू ईयर्स बॉक्सिंग विल बी पॉपुलर अमंग एवरीवन इन इंडिया ऑल द ईयर राउंड. उन्होंने कहा कि हाँ मैं श्योर हूँ कि बॉक्सिंग आने वाले समय में बॉक्सिंग जो है वो काफ़ी पॉपुलर हो जाएगा सभी इंडियंस में और हर जगह हर टाइम के लिए वो पॉपुलर रहेगा. इंटरव्यूअर: हाउ अवेयर आर इंडियन women of their nutritional requirements? Diet and nutrition must have been a key factor in your conditioning for the Olympics. Do you think nutrition is a neglected area in Indian sports? उन्होंने फिर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा कि इंडियन वीमेन कितनी ज़्यादा अवेयर हैं उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स के लिए. न्यूट्रिशन मीन्स जो हमें नरिशमेंट मिलता है जो फूड मिलता है तो कितनी अवेयर हैं वो हेल्दी फूड के लिए. जैसे कि उसने ये भी कहा कि आपकी बॉडी के लिए आपकी कंडीशनिंग के लिए आपके हेल्थ के लिए आपने भी कई न्यूट्रिशन और डाइट पे ध्यान दिया होगा वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा होगा आपका. तो क्या आपको लगता है कि न्यूट्रिशन एक नेग्लेक्टेड एरिया है इंडियन स्पोर्ट्स में? मैरी कॉम: The awareness is growing now among the female athletes when it comes to nutritional requirements. Nutrition has definitely been a neglected area in Indian sports. अब अवेयरनेस आ गई है फीमेल एथलेट्स में न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स से रिलेटेड और हाँ न्यूट्रिशन एक तरीके से नेग्लेक्टेड एरिया रहा है इंडियन स्पोर्ट्स में. आई हैड टू गेन 3 kg सिंस आई हैड टू फाइट इन द 51 kg इवेंट इंस्टेड ऑफ यूजुअल 48 kgs दैट आई फाइट इन. सो आई हैड अ फोकस ऑन व्हाट टू ईट. I gained weight by eating the right kind of healthy food rather than bad saturated fats. तो वो इवन एक बात बताती हैं कि उनको 3 kgs गेन करना था क्योंकि उनको 51 kg कैटेगरी में फ़ाइट करना था बॉक्सिंग करनी थी उनको और वो यूजुअली 48 kg में फ़ाइट करती हैं. तो उनका ध्यान था इस चीज़ पे कि उनको क्या खाना है. उन्होंने फोकस किया कि उनको जो खाना है या वेट जो गेन करना है उन्होंने राइट काइंड ऑफ फूड हेल्दी फूड खा के वेट गेन किया ना कि बैड सैचुरेटेड फैट से मतलब आप कह सकते हैं अनहेल्दी फैट. तो उन्होंने अनहेल्दी फूड को नहीं खाया उन्होंने हेल्दी फूड को खाकर अपना वेट गेन किया. इंटरव्यूअर: हाउ बिग रोल डिड OGQ? OG का मतलब OGQ होता है ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट. तो ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट ने किस तरह से रोल प्ले करता है वो इन शेपिंग द बॉक्सिंग सीन इन इंडिया फॉर द बेटर. तो बॉक्सिंग सीन मीन्स बॉक्सिंग अच्छी हो सके उसमें OGQ का क्या रोल रहता है? मैरी कॉम: OGQ really played an important part in my success. They helped me out whenever I needed something. They took care of everything which helped me focus on my boxing and kept me stress free.
ओजी क्यू ने मेरी काफ़ी हद तक हेल्प करी, उन्होंने काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है मेरी सक्सेस में, और जब भी मुझे कुछ ज़रूरत होती थी उन्होंने मुझे वो चीज़ में हेल्प की है। मुझे जब भी मीन्स हमेशा उन्होंने मेरा ध्यान रखा है, जिसके कारण मैं अपने बॉक्सिंग में फोकस कर पाई हूँ और स्ट्रेस फ्री रह पाई हूँ। इंटरव्यूअर, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन द फ्यूचर ऑफ इंडियन बॉक्सिंग, और आपका क्या ओपिनियन है फ्यूचर इंडियन बॉक्सिंग के फ्यूचर के लिए। मैरी कॉम, द फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट एंड आई एम श्योर मैनी मोर बॉक्सर्स विल गेट मेडल्स फॉर अस। फ्यूचर बहुत ब्राइट है और मैं श्योर हूँ कि कई सारे बॉक्सर्स हमारे लिए मेडल लेकर आएंगे। इंटरव्यूअर, do you think it difficult to convince your children not to fight when they watch you go out and do it in style all the time? तो क्या आपके लिए चीज़ डिफ़िकल्ट हो जाती है अपने बच्चों को कन्विंस करना कि वो फाइट ना करें, क्योंकि वो हमेशा आपको यही देखते हैं कि आप बाहर जाते हैं और फाइट करते हैं। मैरी कॉम, वेल आई हैव ट्विंस एंड येस समटाइम्स इट बिकम्स डिफिकल्ट, रियली डिफिकल्ट टू कीप दैम अंडर कंट्रोल। तो वो बोलती है कि हाँ मेरे ट्विंस हैं, ट्विंस मीन्स 2 बच्चे हैं उनके और ट्विंस है वो, तो ये काफ़ी कई बार डिफ़िकल्ट हो जाता है उनको कंट्रोल में रखना। इंटरव्यूअर, विल यू ट्रेन योर किड्स टू बिकम बॉक्सर्स एज वेल, क्या आप अपने बच्चों को भी बॉक्सर्स बनाना चाहेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगी उसकी। मैरी कॉम, आई हैवंट रियली थॉट अबाउट इट, मैंने अभी तक सोचा नहीं है। एज ऑफ नाउ जस्ट लेट देयर मदर बॉक्स, और अभी उनकी मदर को ही बॉक्सिंग करने दो। इंटरव्यूअर, you have broken several stereotypes about the women in India by showing that women can compete with men in any field. But how good are you at the traditional feminine activities like cooking? इंटरव्यूअर कहते हैं कि आपने कई सारे स्टीरियोटाइप्स मीन्स वो बिलीव्स होते हैं जो ट्रेडिशनल होते हैं, जो कई टाइम से चलते आ रहे होते हैं। तो आपने उन बिलीव्स को, जो विमेन के लिए जो बिलीव्स रहे हैं हमेशा से, कुछ आइडियाज़ रहे हैं, दैट मीन्स कि विमेन ये नहीं कर सकती, विमेन इधर नहीं जा सकती, कई सारे आइडियाज़ ऐसे होते थे, बिलीव्स होते थे, तो उन सबको तो आपने ब्रेक किया है। और आपने ये भी शो किया है कि किस तरह से विमेन मैन को कम्पीट कर सकती है किसी भी फील्ड में। लेकिन अब ट्रेडिशनल फेमिनाइन एक्टिविटीज़ में कितनी अच्छी हैं। फेमिनाइन एक्टिविटीज़ मीन्स वो एक्टिविटीज़ जो फीमेल ज़्यादा करती है, लाइक कुकिंग, हाउस होल्ड का काम करना, डोमेस्टिक वर्क, दीज ऑल, तो उसमें आप कैसी हैं। मैरी कॉम, वेल आई एम गुड एट कुकिंग एंड अदर हाउस होल्ड वर्क टू, तो कहती कि मैं कुकिंग में भी अच्छी हूँ और दूसरे घर के जो काम है उसमें भी अच्छी हूँ। इंटरव्यूअर, वुड यू बी इंटरेस्टेड इन कोचिंग इंडियन वीमेन इन बॉक्सिंग वन डे, क्या आप इंटरेस्टेड रहोगी इंडियन वीमेन को कोच करने में किसी दिन। मैरी कॉम, लेट्स सी इन फ्यूचर, मे बी यस। इंटरव्यूअर, व्हाट डू यू प्रेफर बीइंग कॉल्ड, सुपर मॉम और सुपर बॉक्सर। मैरी कॉम, आई लव बीइंग अ मॉम, दैट्स द बेस्ट थिंग दैट हैज़ एवर हैपेंड टू मी। तो वो पूछते हैं कि आप क्या कहलाना पसंद करोगी, सुपर मॉम या सुपर बॉक्सर। तो मैरी कॉम का रिप्लाई आता है कि मुझे मॉम बनना बहुत पसंद है और मेरे लिए वो सबसे बेस्ट थिंग है आज तक की। सो योर क्वेश्चन कम्स ओवर हियर, आपका होमवर्क आता है। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड मैरी कॉम इंक्रीज हर वेट। सेकेंड, व्हाट डज मैरी कॉम सजेस्ट फॉर इंडिया टू विन मोर ओलंपिक गोल्ड मेडल्स। क्वेश्चन नंबर 3, you have to find the verb form of bright, success, popular, sure. Question number 4, what does Mary Kom plan to do in future? And question number 5, mention any 2 awards Mary Kom has received. अब हम ये भी देख लेते हैं उनको क्या क्या अवार्ड्स और क्या क्या रिकग्निशंस उनको मिले हैं। अर्जुन अवार्ड इन बॉक्सिंग इन 2003, पद्मश्री स्पोर्ट्स 2006, contender for Rajiv Gandhi Khel Ratna Award in 2007, People of the Year Limca Book of Records in 2007, CNN, IBN and Reliance Industrial Real Heroes Award in 2008, Pepsi MTV Youth AIBA in 2008, Magnificent Mary AIBA in 2008, felicitation by Zomi Students Federation, that is ZSF, at New Limca YPA Hall in 2008, Rajiv Gandhi Khel Ratna Award in 2009, International Boxing Association's Ambassador for Women's Boxing in 2009, Sportswoman of the Year Sahara Sports Award in 2010। तो ये कुछ ऐसे अवार्ड्स हैं जो उनको मिले हैं, कुछ नहीं काफ़ी सारे हैं। सो आई होप आपको आज का चैप्टर समझ में आया होगा। इन केस ऑफ एनी डाउट और डिफिकल्टी फील फ्री टू आस्क मी। ओके देन, टेक केयर, स्टे सेफ।